देश के अंदर जब से आरक्षण की व्यवस्था हुई, रिजर्वेशन एक वंचित समाज को दिया गया जो एक समानता की लाइन से जो पीछे छूट गया और समानता की लाइन में उसे लाने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। इसी के साथ देश के अंदर अगर हम देखते हैं तो आए दिन रिजर्वेशन पर हर एक दूसरा वर्ग बहस करते हुए दिखाई देता है। कभी किसी वर्ग के ऊपर ब्लेम किया जाता है तो कभी किसी की तरक्की के आधार बनाकर और उस पर ब्लेम किया जाता है। आप सभी को बता दें कि आरक्षण और रिजर्वेशन पर बहस काफी लंबे समय से चल रही है। अलग अलग क्षेत्र में इस पर मुद्दे उठाए जाते हैं और रिजर्वेशन को गलत ठहराने का काम भी किया जाता है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि SC/ST कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया गया है उस पर भी काफी बहस चलती है। आपस की जो सब कैटेगरी है वो एक दूसरे पर हक अधिकारों के हनन होने के ब्लेम भी लगाते हुए दिखाई देती है। अगर हम SC समाज की बात करें तो इसमें एक सब कास्ट को ऊपर रखकर देखा जाता है कि ये कास्ट जो अदर कास्ट है उनका हक आ रही है। उसी दूसरी तरफ अगर हम ST समाज में देखते हैं तो यही सेम हालात हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। SC/ST रिजर्वेशन को लेकर कोर्ट के अंदर काफी बार चैलेंज भी किया गया है और लगभग 20 साल से कोर्ट के अंदर जो केस था पहले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा था कि SC/ST के अंदर वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। जो आरक्षण मिला है वो SC/ST के सब ग्रुप बनाकर उसे वर्गीकरण नहीं किया जाएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्वयं के फैसले को बदलते हुए, जो उन्होंने पहले दिया था उसको बदलते हुए आज एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोटे में से कोटा बनाया जा सकता है और आरक्षण का वर्गीकरण भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा अपने पूरे डिसीजन में वो आप सभी को हम बता रहे हैं। आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि किसी भी कैटेगरी में पहली पीढ़ी को ही आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ इन्होंने कहा कि SC और ST में आरक्षण का वर्गीकरण उचित विचार है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 जजों की एक बेंच बैठती है जिसमें 6-1 की मेजोरिटी के साथ ये डिसीजन पास किया जाता है। अनुसूचित जाति को मिलने वाला 15% आरक्षण में भी सब कोटे को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। अदालत ने 6-1 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि राज्यों को SC आरक्षण में भी ये आधार पर उसके वर्गीकरण का आधार है। यह आरक्षण उन जातियों के लिए अलग से वर्गीकृत किया जा सकता है जो पिछड़ी रह गई हो और उनमें से ज्यादा भेदभाव किया जा रहा हो। यही नहीं, सुनवाई के दौरान जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि किसी भी कैटेगरी में पहली पीढ़ी को ही आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि SC और ST आरक्षण का वर्गीकरण उचित विचार है। जस्टिस पंकज मित्तल जी ने कहा कि आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहली पीढ़ी को अगर आरक्षण का बेनिफिट मिल गया है तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए और साथ में आरक्षण के वर्गीकरण के जो विचार है उसको उन्होंने उचित ठहराया। जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि आरक्षण मिलने के बाद दूसरी पीढ़ी सामान्य वर्ग के स्तर पर आ गई है या नहीं। यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर एक पीढ़ी के बाद आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस अहम केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग में समरूपता नहीं है, इसमें विभिन्नताएं हैं। हालांकि 7 जजों की बेंच में अकेले जस्टिस बेला M त्रिवेदी की राय अलग थी। उनका कहना था कि अनुसूचित जाति वर्ग को जाति नहीं बल्कि क्लास के आधार पर आरक्षण मिलता है। वहीं जस्टिस मित्तल ने कहा कि आरक्षण किसी भी वर्ग में पहली पीढ़ी को ही मिलना चाहिए, इसके बाद दूसरी पीढ़ी को ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सिस्टम में भेदभाव के चलते SC और ST वर्ग ऊंचाई हासिल नहीं कर सका, लेकिन संविधान का आर्टिकल 14 उप वर्गीकरण की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि उपेक्षित वर्ग को भी विभिन्नताएं रही हैं
और उन्हें अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों में रहना पड़ा है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर 25 जातियों में से 9 ही SC में है। हमें यह भी देखा है कि इस वर्ग में समरूपता नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि कोई समाज उपेक्षित है तो फिर उसके प्रतिनिधित्व को नकारा नहीं जा सकता है। इस केस में जस्टिस BR गवई ने BR अम्बेडकर जी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी कहते थे कि हमें एक सामाजिक लोकतंत्र बनाना है, राजनीतिक लोकतंत्र की जरूरत इतनी नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति में भी हर वर्ग को अलग अलग तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा यह कहा जा सकता है कि कोई पार्टी सब कोटे का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करेगी, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। असली उद्देश्य तो समानता ही होना चाहिए। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो अहम फैसला दिया गया, 7 जजों की बेंचेस बैठी गई और उनमें से 6-1 की मेजोरिटी के साथ ये डिसीजन पास किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो डिसीजन दिया उसके अंदर कहा गया कि जिस तरीके से एक क्लास को अगर रिजर्वेशन का फायदा मिल गया है और दूसरी रिजर्वेशन समानता के स्तर में आने के लिए अभी काबिल हो चुकी है, तो फिर उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। जो अनदर जो जातियां बची हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन दिया गया। उसके बाद अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बातें भी उठ रही हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया वो एक वर्ग के आधार पर दिया गया था, SC कास्ट को दिया गया था, जो उसके अंदर सब ग्रुप्स नहीं बनाए जा सकते। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं अलग अलग क्षेत्र से निकलकर भी आ रही हैं। जो 15% आरक्षण रिजर्वेशन दिया गया है SC समाज को, उसके अंदर वर्गीकरण कर समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये जो सरकारों की जो मंशा है उनके तहत ऐसे डिसीजन लिए गए हैं। इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आप सभी भी अपनी प्रतिक्रियाएं दें, आप भी बताएं कि आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है कि रिजर्वेशन आरक्षण जो है उसके अंदर जो वर्गीकरण किया जा सकता है, जो 15% जो आरक्षण मिला है SC समाज को, उसके अंदर रिजर्वेशन का जो वर्गीकरण कर जो जातियां आगे बढ़ चुकी हैं उनको रिजर्वेशन ना देकर जो अदर कास्ट बची हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाए। आप सभी की इसके अंदर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया वो एक समाज को बांटने वाला डिसीजन है, या फिर इस डिसीजन के माध्यम से SC ST वर्ग के अंदर क्रीमी लेयर का प्रावधान करना है? उनका SC ST पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? आप सभी अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।